नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की मौजूदा राजनीति में तिरंगा काफ़ी प्रासंगिक हो गया है। राजनीतिक दल या तमाम तरह के संगठनों के हाथ में अब तिरंगा पहले दिखता है, उनकी राजनीति या उनके मुद्दे पीछे दिखते हैं। राष्ट्रवाद अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो सभी मुद्दों के ऊपर चांदी के वर्क की तरह चला आता है। लेकिन एक तिरंगा यहाँ भी लगा है और जो लोग लेकर बैठे हैं उस तिरंगे को, उनकी हैसियत देखिए कि हाथ में तिरंगा होने के बाद भी उस तरह से राष्ट्रवाद वाली ऊर्जा पैदा नहीं होती है, ना मीडिया पैदा करता है। जिस तरह से एक राजनीतिक दल के नेता जब उस तिरंगे की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसे एक नैरेटिव, अंग्रेज़ी में आजकल चुनाव के समय एक फटीचर शब्द चला है जिसको अंग्रेज़ी में नैरेटिव बोलते हैं। तो पत्रकार भी पूछते हैं कि नैरेटिव क्या है, तो नैरेटिव चल रहा होता है। तो नैरेटिव के बनाने में एक तिरंगे का नैरेटिव देखिए, और जिन लोगों के पास भी तिरंगा है और गांधी की तस्वीर है डांडी मार्च वाली लाठी लेकर चलते हुए, उन लोगों की भी एक नैरेटिव को सुनिए। अगर नैरेटिव है भारतीय राजनीति का या सार्वजनिक जीवन का अगर यथार्थ है तो आप देखेंगे कि दो कहानी मैं दिखाना चाहता हूँ। एक गाज़ियाबाद के ये कुछ गांव हैं, मंडोला, नवादा, पंचलोक और नानू। तो ये 3-4 गांव हैं जिनकी ज़मीनें कई साल पहले 90 के आखिरी दशक के आखिरी हिस्से में अधिग्रहित की गईं। किसान बढ़ी हुई दरों पर अपना मुआवजा चाहते थे और 2 दिसंबर 2016 से ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इनका जो संघर्ष वो किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा। हम कुछ पुरानी तस्वीरें शुरू में दिखा देना चाहते हैं जिससे ये ना लगे कि इसकी खबर दुनिया को नहीं है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे मौजूदा सांसद वीके सिंह सांसद बनने से पहले इनकी सभाओं में आया करते थे और वादा करते थे कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसी तरह से जो विधायक के उम्मीदवार होते हैं या पंचायतों के उम्मीदवार होते हैं, इन सब पर इन लोगों ने भरोसा किया। हो सकता है कि उनके लिए मुश्किलें रही हों, पर इन्होंने वो भी प्रयास करते हुए, इनकी शिकायत है कि हमने अपने लिए इन्हें प्रयास करते हुए भी नहीं देखा है। तो आज हम मंडोला गांव के किसान जो यहाँ पर पिछले लगभग 2 साल से अधिक समय से यहाँ धरना दे रहे हैं, उनकी कहानी बताएंगे और फिर नवादा की कहानी बताएंगे। मकसद ये है कि आप ज़रा सा सोचें कि लोकतंत्र में जनता ही अब जनता नहीं रही। सिर्फ वही जनता है जो टीवी के सामने एक दर्शक है, जो टीआरपी के लिए है या फिर एक राजनीतिक दल के वोट के लिए है। उसके बाहर जो जनता नहीं है वो जनता नहीं है। और क्या संघर्ष है इन लोगों का, 2-2, 2.5 साल तक लगातार संघर्ष करने का। यहाँ महिलाएं भी आती हैं। इसके बाद भी इनकी इतनी बुनियादी शिकायत है कि कोई सुनने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, जो जीत कर गया वो हाल पूछने नहीं आया। मेरे खूब लटपट में इन्होंने लाठीचार्ज में ना पी के सीना फोन ठहरना पसंद है। जब तक वोट मांगे आए गए और मेरे तो बात तो कोई करने वाला भी नहीं। कब आपको बहुत चोट आई है? महिलाओं के साथ पिटे थे ये महिला मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं, पैर काम करता मेरा। और 2 तो बूढ़े हमारे, 2 तो मर भी गए। गंगा मैया इनका नाश करेगी जैसा मारा किराया। हमारे तो कोई भी करने वाला ना कर। सुनी ना जी किसी ने, इन्होंने तो बहुत लोगों को दिखाई अपनी चोट, सुनी नहीं किसी ने। जब तक कैसी त्यागी भी आया मोटे वाला सारे आए देखने, फिर किसी न सुनी मारे तो खाट में गिर कर लाए उन्हें ठा के। आवास विकास के अधिकारियों ने सामने खड़े होकर उनकी मार पिटाई करवाई। बहुत बुरा हाल। ये कैसा है भारत देश महान, जिसमें कि हर किसान और मजदूर है परेशान, और ये कहते हैं कि हम भारत देश महान। अब आप बताएं कि ये हुआ क्या था मामला? हमारी ज़मीन 1998 में इन्होंने अधिग्रहण करी। हमारी ज़मीन 3 फसली ज़मीन थी, उसमें हम अपनी खेती कर रहे, गुजर बसर कर रहे। हम मना कर रहे थे कि हम अपनी ज़मीन को देना नहीं चाहते। हमारी ज़मीन ना ले। जो ये बसा हुआ है यही? हाँ, ये 2800 एकड़ ज़मीन है ये। इन्होंने फिर जब हम आंदोलन करते रहे, धरने बैठ गए कि भाई हम अपनी ज़मीन नहीं देते हैं, तो इन्होंने हमें बात करा और इमरजेंसी क्लोज लगा दी और बैना भी हमारे बंद कर दिए और ज़मीन को हमारी को अधिग्रहण कर लिया। और 12 साल तक हमने धरना प्रदर्शन करते रहे, 1998 से 2010 तक, जब विवश हो गए, दुखी हो गए कि भाई अब तो ये इसे पैसे को ट्रेजरी में डाल देंगे।
तो विवश होकर हमने मात्र 1100 रुपये में इन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली, 1100 रुपया मीटर के हिसाब से। अब हम इनसे ये कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया कि इस योजना के तहत और कहीं बढ़ेगा किसी का, तो आपको भी दिया जाएगा। तो हाईवे भी जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो गया, हमारे समय की योजना, उसको भी इन्होंने हमारे टाइम पे ही इतना ही मुआवजा दिया जितना हमें दिया था। अब उन्हें चौगुना दे दिया सर्किलेट का। हम इनसे कह रहे हैं कि अपने वादे पर रहो, लेकिन इन्होंने हमारी एक न सुनी। और जो आज सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश में, ये लोग हमारे साथ बैठ के धरना दिवाया इन्होंने 2016 में, 2 दिसंबर 2016 में हमारे साथ रहे और ये वादा किया था कि हम सत्ता में पहुंचेंगे तो आपकी ये बात मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे। नई अधिग्रहण नीति से 2013 की नीति के कानून के तहत आपको मुआवजा दिलाओगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में पहुंचे जीत के, इन्होंने हमारी एक न सुनी। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और लाठी चार्ज हम पे कराया, जीत तक साथ ही सब काम इन्होंने हमारी गल करा, जास्ती करी है। और हमारे जो बीके सिंह हैं, जो सांसद है, ये हमें एक भी दिन भी हमें देखने के लिए नहीं आए कि भाई आप दुखी हो, कैसे हो, परेशान हो। ऐसे ही विधायक ने किया, ऐसे इन्होंने किया। हम सब दुखी हैं, रोष प्रकट करते हैं। किसान है प्रभावित इससे? हम करीब ऐसे होंगे कोई 2-2,500 किसान हैं, किसान परिवार हैं और बेघर हो गए। मतलब यहाँ तक भी, आबादी तक भी इन्होंने अखबार कर रखी है, उसे भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तो हमारे प्रमोद त्यागी तो बावड़े हो गए, क्योंकि उनका घर भी अखबार कर रखा, उन्हें रहने की जगह नहीं कहीं भी। अभी ने दिमाग चल चुका। उनके घर का अधिग्रहण किया हुआ है, जो घर है उनका अधिग्रहण किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो आबादी के नज़दीक रह रहे हैं और उनके घर का भी अधिग्रहण है। और यही जिस इलाके में है वहीं पर हम देख रहे हैं कि आपकी सारी जमीन ली है। तो उस जमीन का कुछ किया भी है, हुआ भी है कुछ? क्या हुआ है डेवलपमेंट? मात्र 2% जमीन पे इन्होंने अपने फ्लैट बनाए हैं, हमने फीते से नापा है। हाँ। और बाकी में हम खेती कर रहे थे, इन्होंने खेती हमारी उजाड़ दी। हमारे ट्यूबवेल, बोरिंग, समर, जो इंजन वगैरह थे, जो कृषि यंत्र थे, सभी हमारे ज़मीन में दबा रखे हैं। आज भी दफन हैं वो ज़मीन में। उन पे 20-20 जो गहरे कुएँ थे पानी निकालने के लिए जो हमने बनाए हुए थे, उनमें जेसीबी मशीन से उठा के वो ज़मीन में नीचे दबा रखे हैं, आज भी दबे हुए हैं वहीं पे। आज तक ट्रैक्टर का इंजन 30 फुट नीचे दबा रखा, 2 साल हो गए दबे। क्यों? कि कब्जा लेंगे तुमसे, हमने ले ली। जमीन हमारी हमें दो। मगर हमारा कब्जा है, आपने 7 साल कुछ भी नहीं किया इसमें। हम जब से ही बोल रहे हैं अपनी जमीन को, हम क्या खाओगे? अभी आप और खेती कर रहे हैं? खेती कुछ जमीन पर कर रहे हैं जी हम, जबरदस्ती, मतलब वो कानूनन नहीं। कानून तो उन्होंने कह नहीं सकते, कानूनन कैसे कहते हैं? इन्होंने हमारी ज़मीन अपने कब्जे में करके और उस पर हमारी ज़मीन पे नाम हमारे काट दिए। जबकि माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह रखा कि अगर 5 साल तक ज़मीन पे कुछ नहीं होता है तो उसको वापस किया जाए। हमें भी लगा कि 5 साल से ज़्यादा हो गए इन्हें, तो अब हमारी ज़मीन हमें वापस मिलेगी। हमारे नेताओं ने हमें आश्वासन दिया कि आपको ज़मीन वापस नहीं होगी, आपको नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा दिया जाएगा, जो 2013 में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। लेकिन उस पर कोई इन्होंने अमल नहीं किया। हम लोग लगातार यहीं बैठे हैं और लगातार इनसे हम लाठी खा रहे हैं। हम 2 बार पिट चुके हैं इनसे। हमने कई बार योगी जी से मिलने की कोशिश की, कई बार हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, जब हमारे गाजियाबाद ज़िले में आए, वो बागपत ज़िले में आए, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। ये आप लोग रोज यहाँ पे धरने पर आते हैं यहाँ बैठने के लिए? हाँ? रोज आते हैं जी यहाँ। अब एक समस्या और भी है जी, हमें इन्होंने दुखी भी बहुत किया है। 8-10 तो मुकदमे लगा रखे हैं हम पे। जिला बदर की भी तैयारी करके हमारे किसान नेता मनबीर तेवतिया जो अगुवाई कर रहे थे, समझा रहे हैं हमें कि धरना प्रदर्शन शांति प्रिय ही रखो, सत्याग्रह को ऐसे चला कर रहे हैं। उन्हें बार-बार जिला बदर कर रहे हैं, अब भी जिला बदर हैं और हम पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले जिला बदर रखे, अभी भी 2 महीने के लिए जिला बदर हैं गाजियाबाद जिले में। उनका प्रवेश नहीं है, उनके प्रवेश पे पाबंदी लगा रखी है। जो हमारे धरने का नेतृत्व कर रहे हैं मनवीर तेवतिया भट्टा पारसोल से हैं, जबकि उन्होंने यहाँ हमें शांति का पाठ ये पढ़ाया कि आप यहाँ बिल्कुल शांति से बैठे रहें, सत्याग्रह आंदोलन है हमारा और हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं। लेकिन इन लोगों ने, सांसद विधायक ने, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज। क्या लगता है कि अपने तो सबको ट्राई कर लिया होगा, तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान है? 2 साल आपने धरना प्रदर्शन किया है। जो यू सरकार, केंद्र सरकार या यूपी सरकार, हमें तो लगता नहीं ये हमारी हल कर दें। हमें तो इनसे परेशानी है। हम तो इस सरकार जाने वाली जो है, हम तो यही कहेंगे भगवान इसे विदा करें, हमारे बीच में रहने दें। जब से नोटबंदी हुई है 4 साल हो गए इसे बर्दाश्त करते करते। गरीब किसान मजदूर खेती बर्बाद होगा। हमें खेती करने के लिए जो ज़मीन हमारी बच रही भी है,
उसके लिए हमें कोई आदमी नहीं मिलता मजदूर, क्योंकि उसे मिलता ही नहीं कुछ भी। जब हमें नहीं मिलता तो उन्हें क्या मिलेगा। हम इस वक्त बर्बाद हैं, हमारे युवा जितने भी हैं लड़के सब बेरोजगार हैं। कोई इनसे प्रार्थना ही कर रहे हैं, हमने आज तक इन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई हमारी भी कुछ सुन लो। एक छोटा सा स्कूल गरीबों का चला रखा था हमने, उस पर भी इन्होंने सील ठोक दी। हमारे सारे जितने भी साधन हैं ये खाने कमाने के सब बंद कर दिए इन्होंने, इतना दुखी कर दिया हमने। जब वो नंदकिशोर आया हाँ उसने क्या किया, इसमें घूस भरेंगे, इसे भी बताओ इन्हें भी बताओ बात तो। आप क्या दो हाँ जी, नंदकिशोर भी था कि जो हमारे जब आवास विकास में आए तो उन्होंने कहा अवैध मकान बन रहे इसमें घूस भरेंगे और इन्हें भगाओगे यहाँ से। जब अखिलेश की सरकार ही जो इनकी सरकार बनी है तो हमारे यहाँ कोई नहीं आया जी। ये तो अखिलेश इसके नंदकिशोर के जवाब है हमारे एमएलए के। सबको आप वोट दे दे कि आप थक चुके हैं। हाँ जी, वोट देख कर थक चुके जी ने। 2 दिसंबर 2016 में इन्होंने अखिलेश के टाइम में युद्ध धरना रखवाया था, और जब तो इन्हें हक लग रहे थे, जमीन भी पूरी, और इनका बहुत बड़ा योगदान है जो आज ये हमारे से निगाह नहीं मिला सकते। सांसद जी, विधायक जी, जिला अध्यक्ष तीनों आज गांव में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उन्हें पता है आंख से आंख कैसे मिलाओगे। और जमीन पूरी थी, इन्होंने पूरे वादे करे मंदिरों में भी। उसके बाद में जब से इनकी सरकार आई है हमारी महिलाएं पीती इन्होंने। अब आप बताओ, हमारा तो नुकसान है ही है, इतने लंबे एरिया में सारे राष्ट्र का नुकसान नहीं है। हम जहाँ इन्हें सड़क थी, ज़मीन दे रहे, फिर फसल उगाने में क्या दिक्कत थी, पर इन्हें यूँ उजाड़ना अच्छा लगा। हमारा रोजगार के साथ साथ हरियाली सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दी। आप पूरे जंगल पर निगाह मार के देख लो। हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, किसान विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास में उसे शामिल तो किया जाए। आज हमारी ज़मीन तो यहाँ से छीन ली, जो इस ज़मीन पे 2600 एकड़ ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो मजदूर वर्ग काम कर रहा था आज वो बेघर है। उनके किचन में ने सरकार की तरफ से ये भी कहा कि भाई हमने बात विचार कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी समस्या का समाधान है। ये भी कहा अपने तरफ से अंतिम रूप से कह दिया। किसी ने कहा या वो भी नहीं कहा? ये कहा हमें हमारी जो इस सत्ता पक्ष के मंत्री थे, आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री सुरेश पासी, उनके साथ हमारे एक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं और आप उनकी एक सूची बना के हमें दो। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही ज़मीन अधिग्रहण की बात आई तो बाहर के बिल्डर, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, उन्होंने ऐसे ही अधिग्रहण की हाट सुन के अपना 2 नंबर का पैसा यहाँ खपाया और किसानों से ज़मीन लेके और उन्होंने ज़्यादा मुआवजा यहाँ से लिया, उससे कुछ बढ़ा के मुआवजा सरकार ने दिया था। तो वो लोग यहाँ हमने संतुष्ट मान लिए और किसान सारा असंतुष्ट रहा और उसकी सूची उन्होंने मांगी, हमने उनको दी। सूची भी लिखित में मांगी है, लिखित में मांगी है कि आप हमें जो असंतुष्ट किसान हैं, जो परेशान हैं, वो बताएं। सब वीडियो को देखो ना जिसमें हमारी औरत पिटी है तो थारी आंखों में आंसू आ जाएंगे जी। औरत घेर कर लठ बजाई है, महिला पुलिस नहीं थी, महिला पुलिस और पुलिस वालों ने हमारे जो जगह उनके खाट में घेर कर लाए उन्हें उठाया क्या। आज कोई खुश नहीं, नोटबंदी से परेशान, बेरोजगारी से परेशाान, सुरक्षा नहीं, यहाँ पर असुरक्षा है, शिक्षित नहीं है। तोड़े जा रहे थे जब हमने उनका शांतिपूर्वक विरोध किया, जब हम पर ये लाठीचार्ज हुआ। देख लो उसकी कि जब हमारी बात चल रही है जिलाधिकारी से, उनसे सब लोगों से बात चल रही है, तो आप हम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? हमारी इंजन जो हमारे समर आदि हैं उनको तोड़ के ज़मीन में कुएं में क्यों डाल रहे हैं? हम शांतिपूर्वक जेसीबी मशीन के सामने आके जाके बैठ गए, उस टाइम हम पे ये लाठीचार्ज हुआ, हमारी महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ। और वो तो हम अपने खेतों में बैठे थे, ये इस मशीन के सामने हम लोग शांति से बैठे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक नोटिस जारी करें, कोई जो भी समस्या है आप हमें बताएं, जब हम अधिकारियों को सामने रखेंगे वहाँ बात होगी। ये देखो किस कदर बर्बरता से हमारे ऊपर लाठीचार्ज चल रहे हैं। ये सांसद जी हैं समर्थक। जब समाजवादी की सरकार थी, जब सांसद, विधायक, जितने भी जो भी लोग थे भाजपा के, बागपत के सांसद सतपाल जी और वो ये सारे लोग, सभी लोग हमारे धरने पाए और सभी ने कहा कि हमारी सरकार एक बार बनवाओ, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आपको नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा हम दिलवाएंगे। नहीं मिला। उसके उसके बाद तो कोई आया ही नहीं, कोई यही पूछने नहीं आया कि आप कैसे हो। हमारी ज़मीन और जो हम बोरे जोत रहे थे वो और ख़त्म कर दी। महिलाओं से और हमसे बात करके बहुत मुंह से ही पता चल गया, डायरेक्ट कार में बैठे और चले गए। 5-4 गाँवों में करा, कुछ नहीं मिला उन्हें बीजेपी के लिए, कुछ नहीं है, जबकि वो क्षेत्र बीजेपी का ही है। आज यहाँ कुछ हुआ ही नहीं इससे, पर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा, किसान तो और गरीब तो बहुत ही ज़्यादा।
तो आप मीडिया भी आता है तो कहता है तारीफ करो, आपकी बात नहीं देते मीडिया को, नहीं जो आ रहे हैं ना वे भी बात नहीं करते यहाँ की, उन्हीं की बात करते हैं। यहाँ तो जो अखबार वाले हैं ना वे भी नहीं लिखते, इनका इतना कंट्रोल है इन पे, पता नहीं क्या बात है। और हमें भी डरा में लड़ ही रहे हैं, चलो हम तो जैसे भी मुकदमे हो रहे हैं, जिला बदर हो रहे हैं, सबको कभी बिजली के उससे परेशान करा जाए, बिल से। और जब हम हक मांगे फिर हमें ये हिंदू की बात करें, समाज में बांट दें, तो हम इस समाज के किसान हैं, इस समाज के, फिर ये व्यवहार बड़ा बहुत दुख है। ये हमें ऐसा याद आ गई ये कि नंगे रहे, बाल कटवा दिए, बाल मुंडवा दिए, सिर के कपड़े निकाल दिए, नंगे रहे। और अगर हमारा हक बनता हो तो 26 जनवरी को अर्धनग्न हुए थे। ओहो, आपसे तो उठा नहीं जा रहा, तो आप यहीं बैठ जाइए ना भैया, खड़े हो। हाँ, खड़े हो जाओ। मैं चल के भी तो हूँ, कई साल हो गए चलते चलते। रोज आती हैं धरने में आप? रोज आते हैं। कहाँ कहाँ गई हैं प्रदर्शन करने के लिए? मैं कहीं ना जाती, मैं धरने पे ही हूँ, मेरे पे चला ही ना जाता पैरों से। कहाँ गए हो आप? दूसरी कोई और बताओ, कहाँ गए हो? हम कहाँ नहीं गए, आप ये पूछो। हाँ, आप कहाँ नहीं गए बताओ। बस तो हम सब जगह जा लिए, और सबसे मतलब जो भी हमारे बस की हमने सब कुछ कर लिया, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हमें तो लगे कि नीचे से ऊपर तक, मतलब कहने का मतलब ये कि कोई हमारी या किसान की मजदूर की कोई सुनने वाला रहा ही ना, समझे। जैसा कोई भैया आप पे यह उम्मीद है। अब आपको भी हमने देखा, टीवी पे भी देखा, अब हम तो जाने कोई उम्मीद तन मन से होएगी तो थारे से। अब तो आपसे ये उम्मीद। बताओ, जब कहीं लेडीज सड़कों पे फिरने वाली या इस तरह जैसे हम पड़े हैं यहाँ जंगलों में, ऐसे रहने वाली चीज़ है, घरों में रहने वाली, या तुम्हारे सबके परिवार को पालने क्या करें यहाँ पड़े। तीसरी साल हमें लग गई यहाँ, कोई हमारा सुनने वाला जब कोई है ही ना, क्या कहाँ जावे, कहाँ डूब के मरे, कसर और तो कुछ रही ना। पीठ हम लिए, अत्याचार हमारे बराबर कोई झेल सकेगा जितने अत्याचार हम झेल रहे हैं। लील अभी तक भी ना गए, भाजपा सरकार ने जब हम पे डंडा पटकवाया, क्या करें इस भाजपा का। और जो कसम खाया खाया के यहाँ गए हैं, और यूई क्या नाम वीके सिंह, इसे हमने यहाँ से जिता के भेजा, राजनाथ को जिता के भेजा, और विधायक इसको भी नंदू गुज्जर को भी जिता के भेजा। यहाँ सब जिता दे, कौन लखा रहा हमारी तरफ। नीचे जिला पंचायत भी हमने जिताया, बसंत त्यागी। बस हमारे तो तले धरती ऊपर आसमान समझ रहे हैं हम तो, और क्या समझे। भूखे हम मर रहे, बच्चों को हमारे कारोबार कुछ नहीं। 2012 से आप भी 16 से आप भी प्रदर्शन में आ रही हैं? हाँ, प्रदर्शन में हम डेली आती हैं। हाँ। अब इससे पहले आप कभी किसी प्रदर्शन में गई थी? हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम पर हमारे पे खेती थी, अपनी खेती करते थे, अपना गुजारा करते थे, हम जाते कहाँ। उससे पहले गए, भाजपा के लिए गए, जहाँ भी गए भाजपा के लिए इलेक्शनों में। इन्होंने हमें मतलब इस तरह यूज करा और अपना मतलब काट के छुट्टी करीब रैलियों में वैसे गए हम, लेकिन भाजपा की रैली में गए और गांव में भी फिरे, मतलब पूरे बच्चों को अपनों को सबको समझाया। तो दिल्ली में बात हो रही है कि चुनाव पुलवामा पे हो रहा है, आपकी समस्या पे नहीं हो रहा है। पुलवामा हाँ हो सकता है, हमारी समस्या क्या है, कौन सुन रहा है हमारी। पुलवामा पे हो, कहीं पे भी हो, अरे ये तो अब तले से ऊपर ये तो बैठे हैं, ये कुछ ही करें, कहीं कैसा भी चाहे, जी चाहे किसी को पिटवाओ, जी चाहे किसी को उठवाओ। हो सकता मेरे पे भी नंबर आ जावे इसे देख के कि इसको गुम करो, ऐसा भी हो सकता। पर मैं डरने वाली ना हूँ, चाहे वे आ जाओ कोई भी आ जाओ, मैं डरूँ ना। मेरा क्या करेंगे, जो कर रहे हैं हम खुलेआम कर रहे हैं, और जिसका हाथ पकड़ा है उसका भी सरेआम पकड़े। ऐसा हम चोरी से कोई काम ही ना करते। ये आप लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। 2800 एकड़ जमीन थी आप, 2600 एकड़ जमीन, जिसका धोखाधड़ी से हमसे मतलब आरोप लगाए के और बंजर क्षेत्र दिखाए के, डूब क्षेत्र दिखाए के और धारा लगाए के हमसे छीन ली। और हमें कुछ नहीं, क्या मुआवजा दिया इन्होंने, क्या ये अपने एक बच्चे की भी फीस भर देंगे हमारी 1 बीघे जमीन की। तो बाकी आप और गांव में नहीं गए कि आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है? हम दूसरे गांव में नहीं गए? गाजियाबाद तक घूमे, दूसरे गांव में जाके नहीं बताया कि आपके साथ ये बड़ा गांव, उन्हें सब जगह गए, सब जगह, लेकिन हमारे पीछे पीछे ये फिरते थे दबाने के लिए। जहाँ भी हम गए वहीं दबाया गया। लोगों ने साथ नहीं दिया? नहीं, हमारा कोई साथ, गाँव वालों ने भी नहीं दिया। गाँव वाले तो सभी जगह सब तरह के आदमी मुकदमे हैं हमारे ऊपर। और 7 दिन हम डीएम के ऑफिस के सामने लेट के आ गए अपने यहाँ, एक बार उसने आके मैं देखा ही नहीं। सब हर कोई इन्हीं का तो है। अंडे पे हमरा का आप हिम्मत करो तो मैं मानूं,
मैं तो दिखा दूंगा। दिखा दोगे ना? तो सब मीडिया बिकी हुई है, मैं तो जानू सब बिके हुए, हमारी कोई सुनता ही ना, क्योंकि हम जब से 3 साल से देख रहे हैं, हमारा कुछ भी टीवी क्यों आपको आपका नहीं आता टीवी? नहीं, हमने तो दिखाया था। आपने दिखाया, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं हम। लेकिन और कोई आएगा बतावे ना कि हमें ऐसा क्यों बोलते हो। जब भी दिखाया आपने दिखाया, आपको इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए उम्मीद बनी हुई है। आप पे तो उम्मीद बनी, लेकिन औरों से ना है। तो जब हमने दिखाया तब भी तो कुछ नहीं हुआ आपका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और नहीं हो सके कि आपको हमारी गिनती में ही करके ये लोग छोड़ देते हो, ऐसा भी तो हो सके। ये तो पता चलेगा दुनिया को। अच्छा, ये भी होता होगा। अरे जब सुनो, आप दिखाते हो और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी कहीं कोई बात नहीं, तो हो सकता हमारी गिनती में करके ये आपके दिखाने से दुनिया को तो पता चला कि हमारे ऊपर अत्याचार ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और हमें सब आपके दिखाने से होगा तुम्हारा काम, फिर भी हमारा वहीं का वहीं रहेगा। नहीं, अब हमारा कुछ नहीं। सोने की सड़क भी बना दें, वे हमारे किस काम की? हम क्या करेंगे उनका? हमारे बच्चे क्या करेंगे? अभी इन्होंने सड़क का, हाईवे का उठाया, हाँ। इसमें भी गाँवों की बर्बादी, हमारी बर्बादी है पूरे गाँव की। हमारे गाँव ये मतलब जो भी हैं, ये रोड पे मकान है, ये ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। जो हमें इन्होंने थोड़ा बहुत लोहा की तरह दिया, वो हमने इन्होंने में लगा दिया। बच्चे हमारे बेरोजगार, हर कोई, तो अब फिर हम कहाँ जाएंगे? अब यूँ तो है नहीं कि हमारे मकानों की जगह सोना धर के चले जाएंगे, जिसे हम ठालेंगे रोड पे तो कर सकेंगे, जो भी कुछ करेंगे उस रोड का हमें क्या फायदा? हम क्या मतलब उस पे क्या करेंगे? हम तो बर्बाद है। हम तो कहीं, हमारे तो ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि कहीं यहाँ से कहीं और जाए के झुग्गी झोपड़ी गे रहे हैं, कटोरा लेके निकल रहे हैं हमारे हाथ से। जब वही ना तो कुछ भीख मांगे खाएं। बच्चों के लिए भाई माँ बाप रहे हुए हैं और बच्चे हमारे बाहर निकल रहे हैं, बस अगर एक भी रोड अच्छा बता दें, कोई भी ना है, क्यों उस पे पैसा नहीं मिल रहा? भैया ये अंधे हो रहे हैं। ये सिर्फ से और सिर्फ ये वोटों के समय अपनी वो दिखावे हैं, दादागिरी कह दो या हिंदू मुस्लिम करवा दो, ये कहीं किसी का या कोई भी आरक्षण या बहकाए के तुम्हारे 6,000 रुपये आएंगे, अब यूनियन निकाल दिया। अरे किसी के तो उसमें आ गए, उस पे क्या नाम, मोबाइल में आ गए, बैंक में किसके आ गए, किसी को पहले भूमि अधिग्रहण नीति को अब आप समझ गई हैं कि ये क्या खेल है और किस तरह से लोगों अभी तो समझे भैया आए के। तो हमने भैया पहले भी धरना रखा है इसका, हमने दी नहीं अब समझ गए हैं कि वो क्या है, क्या खेल है। हाँ, अब समझे, पर क्या करें? जब भी हमने धरना क्या अगर ऐसा पता होता तो हम इन्हें वोट दे रहे? वोटों के टाइम बहकाया क्या इन्होंने? अब ये कुछ ही कह लो, उस टाइम पे भी कुछ ही कह लो। जब इनकी कसम भी, गंगा जल भी सब इन्होंने फेल कर दिए। लेकिन कसम खाई थी हमारे ठाकुर द्वारा मंदिर की, जिसकी मान्यता 12 गाँव में या गंगा जमुना के बीच में, वो बड़ी मान्यता है ठाकुर द्वारे की। खुद हमारे सामने, मेरे सामने और कई लेडीज, नंद किशोर ने, विधायक ने घंटा पकड़ के कसम खाई कि अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले आपका काम करूंगा, वरना मैं गाय का मांस खाऊं। आज कहाँ गई उसकी कसम, कहाँ गया ठाकुर द्वारा? बताओ, अब किस पे यकीन क्या कर ले? एक बार आया, उसने बोला हमें वोट दो। तो आप लोग ये प्रदर्शन करते हैं तो अपनी खबरें ढूंढती हैं आप अखबार में, टीवी में? ढूंढे, हमें तो कहीं कुछ पता ना। इतनी भी बड़ी हो, इतनी सी पावे, हमें इतनी सी छोटी सी छपती है। हाँ, इतनी छोटी सी। जब डीएनडी पे थे, जब हमारी खूब अच्छा है, वहाँ से आते कुछ भी ना हुआ, बस जब ही दिखाती डीएनडी पे, वो भी शर्म के मारा पता ना कैसा है। अरे नहीं, जो दिखाते हैं हाँ। और जो उनके आदमी हैं, मान लिया, मैं तो यूं ही कहूंगी कि उन्होंने दबा रखा, क्योंकि तले से ऊपर लो उन्हीं की तो सरकार है, हमारी या किसी बेचारे की कोई कौन सुनेगा? कौन सुन रहा है? हमें तो लगता ना, पर यूं कहीं ना कहीं ये अत्याचार उन पर कैडा पड़ेगा। भगवान ऐसा ना सबका। अब हम तो लोकतंत्र में भगवान पे नहीं, लोगों पे ही भरोसा करते हैं। नहीं, भगवान पे भरोसा भगवान के लिए किया जाता है, पर लोकतंत्र में उनका क्या काम। लेकिन अगर समझ सकता हूँ कि आप लोगों की क्या तकलीफ है।
ये मुझे ये बताइए कि ये घर के आगे जाति का नाम क्यों लिखा हुआ है? ओबीसी जाति हैं, ओबीसी में जो जातियां हैं उनमें ये जातियां शामिल नहीं की गई हैं। जो हमारे इधर का पाल वर्ग है जिनको गडरिया बोलते हैं उनको ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये वो जो धनगर जो गडरिया हैं ये ओबीसी में शामिल किए गए हैं। तो गडरिया है, गडरिया धनगर और अलग अलग तरह का गडरिया नहीं है देश के अंदर, लेकिन हमारे इधर का गडरिया ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है, वो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? ये धनगर इसलिए दिखाया गया है कि हम लोग भी यही हैं जिनको आप जिन गडरियाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं, हम लोग भी वही हैं। तो आपने विरोध में लिखा हुआ है? नहीं, विरोध में नहीं है, ये दिखाने के लिए है कि हम लोग भी वही हैं, हमें भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। अच्छा, तो ये गांव धनगरों का गांव है? नहीं, सब तरह के लोग हैं, इसमें त्यागी लोग भी हैं, सब हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही गंदा है। ये यहाँ दहदल है। दहदल है ये, दहदल। अच्छा, दलदल। हाँ, जो गाय घुस जाती है ना वो निकलती ना फिर। बागपत जिले से आया हुआ है नाला है, ये बागपत जिले से आया है और ये गाजियाबाद जिले का के अंदर यहाँ नवादा गांव में चारों तरफ से भरा हुआ है। यहाँ का आदमी, यहाँ एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो 60 साल से जिसकी उम्र ज्यादा हो। आप पूरे गांव में घूम के देख लें, और कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बीमार आदमी ना हो, जो चर्म रोग से प्रभावित ना हो। इसके कारण नाले का पानी, इस नाले के कारण। ये नाले का पानी कहीं और ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता? कोई नहीं, बस यहाँ इसका एंड है। यहाँ इसका एंड है, पीछे से पानी आ रहा है। मैं इस गांव में जब भी मुंह दिखाऊंगा जब इसका पानी बंद कर दूंगा। कौन बोला था? सांसद कई बार ये भी आए हैं, राजनाथ सिंह भी यहाँ आए हैं, और इसकी समस्या का समाधान के लिए ही वो उन्होंने हमारे सब लोगों की वोट भी ली है। इससे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, खानपुर गांव प्रभावित है, पूरा टोनी का सिटी बर्बाद है इससे। हम लोगों ने टोनी का सिटी के लोग जितने भी आसपास के गांव हैं सभी गांव के जमीनी पानी का सैंपल लेके हमने अधिकारियों को दिया, लेकिन उस पर कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हम इसको पानी की व्यवस्था करते हैं, इसका कोई समाधान निकालते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कई बार दे चुके यहाँ के सैंपल। एक वो तत्व कोई बताया था डॉक्टरों ने कि आर्सेनिक कोई तत्व है, वो आरओ में भी नहीं छनता है, वो हमारे यहाँ के पानी के अंदर है, जो जिसका कोई इलाज नहीं है। आर्सेनिक कोई जहरीला पदार्थ है। आप लोगों ने सबसे चिट्ठी पत्री की सबको वोट देके देख लिया, सबको देके देख लिया, सबको देख लिया। इस साल पहले हम इससे पीते थे, पढ़ने को खूब नहाते थे इसमें। पानी इतना बढ़िया, पशुओं को पिलाते थे। पशु तालाब था यहाँ पे, नहीं अच्छा पानी आता था, बिल्कुल साफ पानी था। नेचुरल फ्लो का नाला है, नेचुरल फ्लो का नाला है, जो बरसाती नाला है ये। लेकिन अब इसमें गंदी कुछ फैक्ट्रियां हैं बागपत जिले में, खेकड़ा में, बागपत में, वहां से कपड़ा मिल है, वहां उनका तेजाब भरा पानी इसके अंदर आ रहा है। अब देखिए, जब चुनाव होता है या ऐसे भी चुनाव के समय तो 2, 4, 5 मुद्दे पर चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद भी इन सब चीज़ों पे कोई बहस नहीं होती। लेकिन देख लीजिए कि पर्यावरण, ये पर्यावरण का ही मसला है ना। हाँ, पर्यावरण का भी है। इसकी सजा आप लोग भुगत रहे हैं जी। इस पूरे तो इस रास्ते पर जिसके भी गांव होंगे उनका भी वही हाल होगा। सभी वही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही के गाँव। हमारे करीब यहाँ इस नाले से करीब 8 गाँव प्रभावित हैं इसी पानी की वजह से। तो आप लोग पानी कैसे पीते हैं? यहाँ टंकी लगवाई थी, यहाँ टंकी लगवाई थी इसने यूपीएसआईडी से। सब डैमेज है, जगह जगह टूटी पड़ी है, उसके अंदर कीड़े निकल के आते हैं नालों में। फिर आप अपना पानी कहाँ से लेते हैं? खरीद के पी रहे हैं सर, कैसे करेंगे? खरीद के पीते हैं? महीने का कितना पानी कितने खरीदते हैं? महीने का हो जाता है 30-35 रुपए का, 600 रुपए का पानी खरीदते हैं। हाँ जी, वो आके वो कनस्तर में जो देके जाता है। 600 रुपए का मतलब कोई गरीब आदमी पैसे देगा। बात तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब मीडियम खबर आती है, हाँ, जब तक ये लोग नेता लोग भागे फिरते हैं, आएंगे सब दौड़ के कि हम करा देंगे। फिर तो हम तो एक ही बार खबर दिखाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ऐसे ही रहेगा। जब यहाँ मीडिया वाले आए थे, हाँ, जब ये काम है, जब तो भागे फिरे हैं वे। दुनिया भर की मशीन भी आली, बस पे लग के, पर कुछ नहीं हुआ आज तक। यहाँ तो कुछ समाधान हुआ ही ना, बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। ये आप देख रहे हैं कि ये नवादा गांव है, ये गाजियाबाद का, और इलाका दर इलाका में इसका बड़ा हिस्सा जो है नाले के पानी में ये डूबा हुआ है। और हर चुनाव में इन लोगों की एक उम्मीद रहती है कि इस नाले के पानी को कहीं साफ़ किया जाएगा, जिससे इनकी ज़मीन के भीतर का पानी और बाकी जो पानी है वो ख़राब ना हो। सिर्फ पानी ख़राब नहीं है, इसके जो और दुष्प्रभाव है वो आप समझ रहे होंगे
कि जो पीने का पानी है वो ख़राब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां इससे फैल रही हैं, ये ख़राब हो रहा है। अब समस्या ये है कि इनके पास अपनी बात को कहने का मौका एक चुनाव ही होता है, लेकिन एक चुनाव से 2 चुनाव के बीच में इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। और इन्हें अब ये भी पता है कि मीडिया एक बार दिखाएगा तो नेता लोग आएंगे, तरह तरह के वादे करेंगे और चुनाव के बाद, समाप्त होने के बाद वो नहीं दिखाएंगे। ये एक समस्या है, हम ये देख रहे हैं। और इसके बीच हम ये भी देख रहे हैं कि पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हुआ है और उससे ज़िंदगी कितनी प्रभावित हो रही है। अगर यहाँ का गरीब आदमी 600 रुपये पानी पीने पर खर्च कर रहा है तो सोचिए कि इस पर्यावरण ने या इस लापरवाही ने उनकी ज़िंदगी पर कितना असर डाला है। तो एक तरह से इसका हिसाब निकालिएगा तो यही हिसाब निकलेगा कि अर्थव्यवस्था की एक तरह से इस पे काफ़ी नुकसान भी अर्थव्यवस्था में हो रहा है कि और हमारी जो पूरी उनकी आर्थिक क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है। पानी नहीं है पीने के लिए, लेकिन ये ख़रीद के पानी पी रहे हैं। ये भी कब तक चलेगा? लेकिन क्या ये मुद्दा है? पता नहीं कि जब ये वोट करेंगे तो इनके लिए ये मुद्दा है या नहीं है, गाज़ियाबाद के लिए ये मुद्दा है या नहीं है, या व्यापक मीडिया या उन जो मुंबई में बैठकर जो कैच लाइन टैग लाइन लिखते हैं उनके लिए ये मुद्दा है कि नहीं है। हम सब का भी अब अपना अपना एक छोटा सा अनुभव हो गया है। मुझे यही लगता है कि ये सब मुद्दा नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि ये जो आप गेहूँ का खेत देख रहे हैं तो गायों की आबादी बढ़ गई है, जानवरों की, जिसे स्थानीय भाषा में ढोर कहते हैं। तो उससे अपने खेत को बचाने के लिए हर खेत में तारें लगाई गई हैं। और एक एकड़ में कितना खर्चा आ जाता होगा कोई ये तार लगाने का? हाँ, 3 साढ़े 3 हजार 3200। हाँ जी, 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। ये 1 एकड़ को करने में 20 से 25 हज़ार रुपया इसका खर्चा हो जा रहा है। तो ये किसानों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई खेत में कि उसको उसकी सुरक्षा के लिए। जब भी सुरक्षा करनी पड़े जी, दिन रात आना पड़ा है, अभी दिन और रात आना पड़ता है। चौकीदारी हमारा काम है। तो ये आपके हिसाब से इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान जी, गाय पकड़ी जा, गाय पकड़ी जाए या गौशाला के लिए गौशाला इनका समाधान ये तो है ही नहीं, ना गौशाला है ना कुछ है। गाय पशुधन है और दूध देता है, इसके लिए कोई नीति ऐसी बनाई जाए, दूध का समर्थन मूल्य निकाला जाए। नकली जो दूध बनाने वाले हैं उन पे अंकुश लगाया जाए, जिससे ये जो दूध दे रही है ये किसान के खूंटे पा जाए। ये जितना भी दूध दे रही है, आज स्थिति ऐसी है, ये जो यहाँ क्षेत्र का माहौल है, जैसे गंदा पानी है, पशु चरता हुआ इस गंदे पानी के संपर्क में जैसे आया, वो एक बार अगर कहीं से लेकर आए हैं और उसने बच्चा दे दिया तो वो दोबारा बच्चा देने की स्थिति में नहीं है। उसको किसान छोड़ेगा या क्या करेगा? पर ये किसान जो है 1 एकड़ का में अगर 25 हज़ार खर्च कर रहा है, 20 हज़ार खर्च कर रहा है ये इसको बचाने के लिए, तो ये उसके लिए मुद्दा है या ये शिकायत है हमसे करने के लिए? नहीं, ये मुद्दा है। इसको क्या इस मुद्दे का कौन समाधान पेश कर रहा है? मुझे तो नहीं सुनाई दिया कि किसी ने भी समाधान पेश किया है। समाधान ये है, हमारा जो पशुधन है, जो रासायनिक हमारे खाद है, राजनीतिक दल है, अगर किसानों की का ये इतना बड़ा मुद्दा है तो इसको लेकर तो कोई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि कोई समाधान का वादा कर रहा है। ना कोई नहीं कर रहा, कोई समाधान नहीं कर रहा। इतना और कर रहे हैं कि गौशाला बनाएंगे, बनी है नहीं कहीं भी। इतना और कर रहे हैं कि ये जो तार हमने लगा रखे हैं, अगर इनमें पशु कोई कट जाता है, कोई इलझ जाता है, तो हम पे मुकदमे और होते हैं कि आपने तार के। अच्छा, FIR होती है? FIR होती है, बहुत सारे किसानों पे FIR हैं कि तुमने क्यों लगाया। योगी जी ने बिल्कुल साफ आदेश कर रखे हैं कि तार जहाँ भी लगे हुए हैं। तो ये मुद्दा अच्छा है या हिंदू मुस्लिम मुद्दा अच्छा? मुझे तो यही बताइए। पानी नहीं है, ये मुद्दा नहीं है और दिन भर टीवी पे हिंदू मुस्लिम। सर, हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या है, हम लोग साथ में है नहीं कैसा। अभी आप ये भैया खड़े हैं, ये मुस्लिम भैया हैं हमारे, हम लोग साथ ही नहीं है। हम कहाँ एक दूसरे को सींग जा रहे हैं, ये बताओ आप। हम कहाँ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? अभी मीरपुर गाँव में चलेंगे, सारे वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत सारी है। बदरपुर गाँव पूरा मुस्लिम का है। हम सब लोग प्यार से रह रहे हैं, सब लोग। कोई तो फिर वो मुद्दा उठ क्यों नहीं रहा है? फिर जो भी मुद्दा उठ रहा है टीवी में यही चल रहा है। सर, तो आप जैसे सम्मानित लोग, आप जैसे देश के बिल्कुल राष्ट्रभक्त हमारे बीच में पहुंचते नहीं है। हमारे बीच में तो दलाल लोग पहुंचते हैं मीडिया के। हम कैसे अपना मुद्दा पहुंचा दें? कल हमारे कल एक चैनल वाले आए थे, जगह जगह घूमते रहे और उनको देख कर हमें ये लगा कि ये लोग जनरल वीके सिंह के जितने भी सपोर्टर क्षेत्र में हैं उनको तलाश रहे हैं। हमसे भी उन्होंने हमसे भी बात करी, लेकिन हमसे सवाल यही पूछते रहे कि जनरल वीके सिंह का माहौल बताओ, उसके बारे में बताओ। मीडिया वाले आके माहौल पूछते हैं, कि आप माहौल बताओ। नहीं, ये तो समस्या, पर ये तो आप लोगों को मिलके, ये तो इसी जगह की समस्या नहीं है। अगर राजस्थान में भी हमने देखा कि 30 से 40 हज़ार वो पत्थर लगा के वो दीवार बना रहे हैं।
तो ये किसान की लागत है, तो इसका मिलके तो कोई समाधान होना सर चाहिए। मिलके तो हम इतना ही हो सकता है कि हम जो परेशान होके लोग यहाँ मर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं। इस फसल को अपने बच्चों की तरह पाल रहा है किसान, इस फसल को अपने बच्चे की तरह परवरिश कर रहा है इसकी, और जैसे ही इसका नुकसान होगा तो किसान क्या करेगा, कैसे झेल पाएगा उस नुकसान को। तो इसका मतलब मार्केट में ये तार का बिजनेस भी बढ़ गया होगा। बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। यहाँ तो ये छोटी दीवार है। इसका पहले क्या रेट था, कुछ बता सकते हैं? 60 जी, अब 12.90। पहले 50 था, 3-4 साल पहले हमने लगाया। 50 रुपया क्या था? 50 किलो 50 रुपया किलो था। हाँ जी, अब है 75 रुपए और 70 रुपए के बीच में, 72-73 90 रुपए हो गए। अब ये देखिए कि ये जो तार की वजह से जो खेत में जो तार लगाए गए हैं, अगर कैमरे से दिख रहा है तो ये इस पे किसान पे तो लागत बढ़ी है, इसका व्यापार बढ़ गया है कि जो 50 रुपए किलो ये कटीली तार मिला करती थी, अब 75 से 90 रुपए आप बता रहे हैं। अजू तो इकारा लगा रखा, बाज खेतों में तीरे लगा रखे, चोरे तार लगा रखे हैं, जब भी नहीं रुकते, रात भर आप लोग जगह रहते हैं। हाँ जी, और किसी के द्वारा 4 बीघे गेहूं बेचारे लागत लगा रखे, उसका डोर खा जाए, उसके बच्चे फिर परेशान। अंकल जी होना है, पहले 50 किलो कट्टा मिलेगा, अब 45 किलो का और कर दिया। पहले 1000 रुपए कट्टा मिलता था डाई का, और अब 5 किलो और घटा दिया उसमें। अब 14 का बता रहे हैं, डाई का जी, डाई का DAP। हाँ DAP 1400 का, अब 1400 का जी, 5 किलो वजन घटा दिया। 5 किलो वजन घटा दिया। उसका एक और फायदा है कि कम यूरिया इस्तेमाल कीजिएगा तो भला होगा, खेत का भी और पर्यावरण का भी।